नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद बंगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेंसेस का लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने इंडेफिनिट कर लिया, तीनों टेंस का कंटिन्यूअस कर लिया, परफेक्ट कर लिया, और आज हम लास्ट करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए इसको भी समझा देता हूँ, उसके बाद की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको कराऊँगा अगले वीडियो में। देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। तो कोई काम आप ऐसे सोचिए कि जो कुछ देर तक चलता रहेगा, आपको ऐसा लग रहा है। जैसे सपोज़ करिए आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपको लगता है कल 6 से 8 मैं पढ़ाई करूँगा, मतलब शाम को 6 से 8 मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो पढ़ाई करूँगा, इट विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर आप यही सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, तो वो बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें टाइम और सिंस या फॉर का यूज़ होता है। बट यहाँ पर सिंस नहीं यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में पढ़ रहा है। अगर पास्ट या प्रेजेंट में होता तो सिंस होता, क्योंकि उस समय से अब तक। लेकिन ये अभी समय आया ही नहीं है, तो इसलिए सिंस की जगह हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, फॉर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, आइए दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बताया, कोमल सुबह से गाना गा रही होगी। सपोज़ करिए कोमल को कहीं पर प्रैक्टिस या किसी चीज़ के फंक्शन में जाना है, लेकिन उसे चाहिए कि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो उस प्रोग्राम में जाने से पहले वो ऐसा कर रही होगी, मतलब वो 2 घंटे से सुबह से गाना गा रही होगी ताकि उस प्रोग्राम में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मतलब एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, इसमें लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, यहाँ पर केवल फ्रॉम आएगा सिंस की जगह पर, फॉर एज इट इज़ रहेगा। मतलब फॉर जहाँ पर आता है वो फॉर ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट्स फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम आया। तो इसमें मैंने देखिए बहुत ध्यान से सिंस नहीं लिखा है, आप प्लीज़ अवॉइड करिए। लोग अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेंटेंस बोलते हैं तो वो सिंस ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश की बात करिए, जो करेक्ट इंग्लिश है, मतलब जो जेन्युइन इंग्लिश है, जो सही है फ्यूचर परफेक्ट के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, कि सिंस की जगह पर फ्रॉम आना चाहिए या नहीं, तो वो फ्रॉम ही सही है, सिंस नहीं सही होता है। ठीक है, प्लीज़ यूज़ करिएगा इसको, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छा का मतलब ये करेक्ट है। बाकी कोई सब्जेक्ट अगर आई और वी के साथ आता है, मतलब आई और वी के अलावा आता है, तो ही शी इट या सिंगुलर या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम आएगा और टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेंटेंसेस आप बनाते हैं। मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है। जैसे मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, मुश्किल है या नहीं। जो चीज़ मुश्किल होगी उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप आसानी से समझ पाएँ। बट ऐसा है नहीं, ये इसमें कुछ भी मुश्किल जैसा है नहीं। अगर कुछ भी मुश्किल होता है तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसमें सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आता है। वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, और कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है। ठीक है, बट ये तो सारे प्लेन है, मतलब सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए यहाँ पर, आप देख लीजिए, और ताकि आप इसके बेसिस पे खुद सेंटेंसेस बना सकें। तो ये देखिए सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। वह अगले 2 वीक्स इंग्लिश सीख रहा होगा। सो ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। ठीक है, कल सुबह से वह इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा होगा। ही विल हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर मैंने सिंस नहीं यूज़ किया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर जहाँ हमें सिंस का यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो आकर बदल जाता है फ्रॉम में। तो फ्रॉम टाइम से हो जाएगा सिंस की जगह। ठीक है, जैसे मैंने बोला सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग की जगह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये समय आया नहीं है, बीत नहीं चुका। बीत चुका होता तो हम बोलते सिंस मॉर्निंग, बट अभी ये आया ही नहीं है, आएगा।
तो उस चीज़ को जो भी हुआ ही नहीं है उसके लिए आप सिंस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, ये ग्रामर कहता है। तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये हमारा बनाने का मतलब पहचानने का नियम होता है कि इस तरह से हम इसे पहचानते हैं कि कोई ऐसा काम जो आने वाले फ्यूचर मतलब आने वाले समय में इस किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा, ठीक है, बड़ी भी हुआ नहीं है वो। और बनाने के लिए मैंने बता दिया आपको आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस V4, और अगर सिंगुलर हैं या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम विल हैव बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में मैंने ये आपको दिया था अभी, ठीक, ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए थे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। तो ये तो रहा टोटल टेंसेस के बारे में। अभी आज ये टेंसेस का पार्ट पूरा हो रहा है दोस्तों, आप वीडियोस देखिए क्योंकि उसका एक प्ले लिस्ट मैंने बताया है और उसमें मेंशन किया है कि केवल टेंसेस के बारे में, इसेंशियल ग्रामर ऑफ इंग्लिश, मतलब जो बेसिक ग्रामर होती है, ज़रूरी ग्रामर है। अभी इसके अलावा डिज़ायर है, कंपल्शन है, 80% है, गेट है, लेट है, मेक है, मतलब हाइपोथेटिकल है, अ लॉट टू लर्न, बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल पहले हम बेसिक्स अपना क्लियर कर लें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, आप बोर ना हो, इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रख रहा हूँ। मैं छोटे वीडियोज़ ही बना रहा हूँ लेकिन एक टॉपिक में एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश है मेरी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियोस में। आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको कहाँ नहीं समझ में है ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में अगली टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।